कि जहां पर देख सकते हो कि जो कि बारिश के कारण इस वक्त जो कि ऊपर से पानी छोड़ा गया है यमुना नदी के अंदर, और जो कि बताया जाता है कि 3 लाख क्यूसिक के आसपास यहां पर पानी छोड़ा गया है। और जहां पर देख सकते हो कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं इस वक्त। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि कलसोरा से सैयद छपरा की तरफ जाने वाली सड़क की हालात दिखा रहे हैं हम आपको। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुस आए, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुस आए, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। ये नाला है तो वैसे वो है ये खेत है जी। ये खेत भी नाला भी तो नाला तो परे है पंडी के कूदे। तो उनको दोनों पक्षों को ना सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर देंगे। मम्मी को पापा को सड़क है 3 लाख 3 लाख नहीं आ पानी गाना तो वो 1 लाख से ऊपर है ना। 1 लाख से ऊपर नुकसान हो 3 लाख एक बार छोटे जी 2 लाख एक बार छोटे ज्यादा ही चल गया जोर से पानी तो और स्पीड 5 किलोमीटर का एरिया है 5-6 किलोमीटर का होगा जी। 5 किलो सारे फसल खड़ी है सारे में फसल है। ये भी फसल है जी। ये फसल देख ये यहां क्या था जीरी जीरी है जी बिल्कुल तैयार थी जी पक्का। इस साइड भी जीरी आ वो साइड खाली चमकाई सारा से सारा में पानी जा कहां रहा है आगे ये अगर दिल्ली जा होगा जी। दिल्ली जाएगा जी। इन गोवन की नया काम हलवाना है कि डेरा है गाँव में बीच में जैसे पानी खत्म है वो पानी बढ़ जाएगा के साथ। हाँ ये सारा किधर चला जाएगा जीरी तो खत्म ही नहीं जीरी तो वाली पैदा कहां देगी। हां 50% होगा जीरी का जी 50% है जी 50% जीरी है 50% ज्यादा है कम है 1000 एकड़ के हमारे गांव का
फोटो मारिए 1 मिनट की रुकिए मुझसे देवा हम यहाँ जे अजय सुन लो मारी दूसरा फोन काट लीजिए एक ही जम हो हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुसा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुसा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का। हाँ भाई चल देख ले फिर तो आजा। चल आ जा। इसी के ऊपर आधारित है सारा कुछ। ये आज 2012 में आया था गया था। आज 2012 के बाद उसके बाद अब आई आप आया, थोड़ा गाड़ी निकल गया, आया थोड़ा गाड़ी निकल गया। वो तो चलो चलता रहा जिसका तो कुछ जीवन नहीं है। पहली बार आया तो आज और तो पानी तो अंदर आ गया बकरी जा रहा है। हाँ क्यों मुझे तो
आड़ती आओगे बार में, दवाई वाले आओगे, खाद वाले आओगे, कहाँ से दे पाओगे जिम्मेदार? कहीं से नहीं दे पाता जी, सुनाई है नहीं जी कहीं भी। देखो थोड़े कुर्ते पजामे पैर का मैं भी खड़े जुआ, सभी खड़े हो जाए का व्यवहार की बात तो नहीं करता, क्योंकि हमने आप पता है कि इसके ऊपर हमने ध्यान देना भाई किस तरह बचाना अगला, क्योंकि रोटी भी अंदर नहीं चली जिम्मेदार के, इतना बुरा हाल है। होनी भी चाहिए जी, बाकी आपके हाथ में ही है जी सारा। कोई देख लिया तुम पाइप लेनी इधर ही आ जाओ। भाई मेरा नाम रामा है। अच्छा जी। भाई पानी ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और नबियाबाद और कलसोरे का ज़्यादा, जप्ती छपरा और ये हलवाना ये वो तो पकी हुई जीरिया बिल्कुल खत्म हो गई। पकी जीरा खत्म मिला। किस टाइम है जी पानी? पानी तो आज भी भाई 7 बजे हमारे जंगल में आया और 10 बजे करीब पानी आना फैल गया। तो कितने गांव लगते हैं उधरली साइड? इस साइड नबियाबाद, जफ्ती छपरा, लुहाना और जी कलसोरे की जमीन है। तो आओगा मतलब कि आना जाना मतलब कि बिल्कुल बंद हो चुका है? आना जाना बंदा बिल्कुल सबका। रिंकू कलसोरा है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे अभी ये जमुना में पानी आया, कितना नुकसान है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई है मदद? प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। 4-5 गांव में, गांव के अंदर भी पानी घुस चुका है, 100% नुकसान है। इस टाइम फसल पकने के बिल्कुल कगार पर तैयार थी और आने जाने के 4-5 गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। पानी बहुत ही ज़्यादा है, जीरियों में, गेहूँ में, गन्ने में, जो भी आगे बिजाई करने के लिए खेत खाली सब बहुत ही नुकसान है। इस टाइम तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। और आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आदमी पहुंचे नहीं अब तक। तो घरों में भी लोगों के पानी है अभी? 4-5 गांव है जो बीच में, इसमें डेरा, जप्ती छपरा, सैदपुरा, तो इन गांव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। गुरुद्वारा नबी 4-5 गांव हैं, तो उनके तो गाँव में, घरों में, सारे उनके खाने पीने के सामान में सब में पानी पड़ गया, उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट आया? आप देख सकते हैं अभी यहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी अब तक तो पहुँचे नहीं है और न किसी प्रकार की कोई उन गाँव को मदद मिली है। तो जैसे पहले भी नुकसान हुआ है, उनका कोई मुआवजा वगैरह, या अब की बार जो मुआवजे की बात करें तो किसान कुछ नहीं दिया? पहले जो पानी आया तो कभी चलो उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब तो पकी फसलों पानी आया तो 100% नुकसान है, तो इसमें मुआवजे तो मिलने चाहिए लोगों को। तो सरकार से ही मांग है। जी जी। अच्छा, सारी फसल डूब गई, सब काम खत्म होगा जी, सारी फसल डूब गई। तो लोग जो है ये तारण लेके ट्यूब के माध्यम से दूसरी साइड जा रहे हैं, खेतों में जा रहे जी हैं, क्या क्या करने के लिए जा रहे खेतों में कोई मोटर देखने जा रहा, कोई फसल देखने जा रहा, उन्हें जा रहे हैं। हैं? तो प्रशासन ने इसकी सूचना दी थी क्या आपको? प्रशासन ने नहीं, आज लान हुआ था सवेरे, बस सुबह ऐलान हुआ था, हाँ। क्या कहा गया था? भाई पानी ज़्यादा है, अच्छा, इस बात का लान हुआ। भाई जमुना की तरफ ना जाए लोग। हाँ पानी ज़्यादा है। तो लोगों की मोटरें थी, इंजन थे, में पानी में डूब चुके हैं? डूब गए, सब डूब गए, खत्म होगा सब काम। अच्छा, बहुत फसलें मर गई, नुकसान ज़्यादा हो गए। तो यह का रहने वाला हूँ, मेरी ज़मीन पार है सारी जी यार, हमारी बहुत फसल तबाह होगी, यानी कि 10 किले के लगभग इंजन और मोटर वहाँ जा रहे जी हम, ठीक है जी। और हमें बहुत परेशानी आ जी, हमारा तो सारा ही सिस्टम गोल हो गया, सारे खत्म होगा। खत्म हो क्या गया। क्या फसल लगा रखी थी आपने? गन्ना है, कुछ जीरी भी है, गन्ना तो चल कुछ नहीं है जी, पर जीरी तो हमारी तबाह हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या सामान आप सुरक्षित स्थान पर क्या? बस ऐसा है, तेल पेल हो जैसा, तेज पेल हो जो पाइप सामान पड़े मरे हुए हैं, उसकी हम उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं जी। तो कैसे लेकर आओगे उस सामान को? लेकर तो नहीं आऊँगे, कहीं बच गया तो जो ठीक है लेकर आऊँगे, नहीं अपना संतुष्टि हो जाएगा ना उस चीज़ की, ठीक है जी, हक नहीं। और जो नहीं संतुष्टि है ले कुछ भी नहीं है ले, और क्या। तो आप जाओगे? इतनी स्थिति हमारे सामने है, सभी गाँव वालों के सामने है, देखिएगा। अब देखिएगा मैं जहाँ खड़ा हूँ, इससे आगे जितना भी है ना, मतलब 3,000 के लगभग एकड़ जमीन जो है कसौर गांव की है, और सारी ये जलमग्न हो गई है। तो जैसे अभी एक किसान नीचे गया था, यहाँ पे जीरी है, अब वो कम से कम इतना पानी था उसका, 5 फुट पानी में तो जीरी पाट गया, तो इसमें कम से कम 7-8 फुट ये पानी आ रहा है। तो मतलब जब 7-8 फुट पानी आएगा ऊपर से आगे आए, तो मैं समझता हूँ फसल तो नहीं बच पाएगी, फसल का 100% ये नुकसान हो गया। तो ये एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए, सरकार के भी लिए, नागरिकों के भी लिए। बाकी मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, देखिएगा ये एक आपदा है, ये किसी के बस की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। परंतु जैसे गवर्नमेंट है, जैसे भी इनकी पूरी मतलब मदद करेगी, हर संभव जो भी सहायता होगी, हर संभव इसमें सहायता करने का काम किया जाएगा। जैसे परसों CM साहब आए थे, किसानों ने उन्होंने अपनी मांग रखी थी, वो तो दूसरी मांग थी, उस समय इतनी स्थिति नाजुक नहीं थी,
ये तो पानी जैसे आज ही आया, जैसे बताया कि आज ही पानी आया, मुझे जैसे पता लगा मैं भी इसको देखने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे भी होगी इसकी गर्दौरी करा करके, देखिए गर्दौरी होगी, इससे कितना ज़मीन थी, कितना उसमें धान था, कितना मतलब जैसे जैसे उसकी फसल होगी उसी प्रकार से उसको गर्दौरी के मुआवजा देने का काम किया। तो आना जाना बिल्कुल बंद हो हाँ बिल्कुल, ये भी देखिए ये स्थिति देखो किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी ने जाना आना है उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। देखो किसी ने उधर से आना है, दवाई बूटी है, कुछ अनाज है, कुछ राशन है, तो बताते हैं कि दूसरा रास्ता हो रहा है उधर से, उधर से भी आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर रास्ता ये खत्म हो जाता है, तो जैसे भी संभव होगी, चाहे बाई किश्तियों से, चाहे दूसरे तरीके से, उनको हर तरीके से उनको मतलब जो है सुविधा देने का काम किया जाए। तो प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए नहीं आया? प्रशासन की तरफ से ऐसा है, जैसे हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं, जैसे नवतेज जी है, एक्शन है, उसकी ड्यूटी हेड पे है, सारी स्थिति का जायजा लिया है। इसी प्रकार से देखो तहसीलदार तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कांडों को है, पटवारी वगैरह है, उनकी ड्यूटी लग रही है। वो स्थिति से मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जैसे ऐसी होगी वो आगे डीसी साहबान को आगे सारा वो मतलब उसका आगे उसकी सूचना बराबर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सकता है कि ये फ्लड ना है? क्योंकि पिछले दिनों शायद पास भी किया था कि डैम बनाया जाए, इसमें स्टोरेज हो सके। वो ठीक है, वो तो एक लॉन्ग रन का काम है, मतलब वो तो एक बहुत लंबा काम है। तो सरकार की तो अभी देखिए, मुझे बताया गया कि 2012 में ऐसे प्रकार का आया था। 12 की बात करें तो 10 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति आई, तो ये कई बार आ जाती है, 10-12 साल के बाद ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तो आपकी बात ठीक है, अगर ऐसा कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन हो तो सरकार के संज्ञान में और दोबारा लाने का काम किया जाए। क्योंकि देखिए ये मेरा हल्का है, ये एक सारा फ्लडेड एरिया है, ये स्थिति यहाँ की ज़्यादा नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मेरी ड्यूटी बन जाती है बीइंग कि यहाँ के महिला होने के कारण मुख्यमंत्री सरकार से इसके बारे में आवाज़ को बुलंद करके इसकी मतलब इसकी एक लॉन्ग रन इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इसको रोका जाए। तो गुरदौरी बिल्कुल, वो तो देखिएगा वैसे भी मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी, परसों आए थे। तो फिर भी देखो जब किसी को मुआवजा देना तो गुरदौरी मस्ट है, तो गुरदौरी की जाए, किसका कितना नुकसान हो, ये तो 100% ही नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल गुरदौरी उन्होंने तो ये बताना है कि किस किसान की कितनी ज़मीन इसमें ख़राब हुई है, कितनी जीरी हुई है और कितना मतलब लीक हुआ। 100% मतलब इसमें नुकसान हो जाए, कोई बचने वाला लगता नहीं मुझे। गन्ना जैसे वैसे दिख रहा है, पर बाकी मुझे लगता नहीं गन्ना भी बच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगी ये सारा सूख जाएगा। ठीक। क्यों रिस्क ले रहे हैं बच्चों के साथ? आगे कहाँ तो देखना वहीं से दिखाओ इसको, वहीं से फोटो लो। बच पाएगी बड़ा गिर लीजिए ताजा पानी आया बिल्कुल तैयार हो गई। देखो जी 5-4 दिन की रड़क, ये कम से कम 10-15 किलो एक जने की। यहाँ का और ज्यादा है जी, 5 फुट के 6-7 फुट पानी। हाँ जी, नीचे में ना जी खेत काफी आगे, जैसे इधर नबीआबाद जाएंगे ना जी गुरुद्वारा के पास, कहीं से दोनों ही साइड जो खेत में है वो नीचे। ये पानी का सर जी इसी के ऊपर आधारित है सारा कुछ। ये आज 2012 में आया था जी ऐसा पानी। हाँ जी, 2012 के बाद, उसके बाद अब आई आप आया, थोड़ा गाड़ी निकल गया, आया थोड़ा गाड़ी निकल गया, वो तो चलो चलता रहा जी, उसका तो कुछ जीवन नहीं है। पहली बार आया तो हाँ जी, हाँ तो पानी तो अंदर है। देखो लकड़ी जाएगा नहीं। हाँ भाई मेरा नाम रामा है। अच्छा भाई पानी ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और नबीआबाद और कलसोरे का ज़्यादा, जप्ती छपरा और ये हलवाना ये वो। तो पकी हुई जीरिया बिल्कुल खत्म हो गया, पकी जीरिया खत्म ही ला। किस टाइम आया जी पानी तो आज भाई 7 बजे हमारे जंगल में आया और 10 बजे करीब पानी आना फैल गया। तो कितने गांव लगते हैं उधरली साइड? इस साइड नबीआबाद, जफ्ती छपरा, लुहाना और जी कलसोरे की ज़मीन है।
गांव में आया चंद्रो। तो आओगा मतलब कि आना जाना मतलब कि बिल्कुल बंद हो चुका है। आना जाना बंदा बिल्कुल सबका। रिंकू कुलसोरा है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे अभी ये जमुना में पानी आया कितना नुकसान है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई है मदद? इन प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। 4-5 गाँव के अंदर भी पानी घुस चुका है। 100% नुकसान है। इस टाइम फसल पकने के बिल्कुल कगार पर तैयार थी और आने जाने के 4-5 गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। पानी बहुत ही ज़्यादा है। जीरियों में, गेहूँ में, गन्ने में, जो भी आगे बिजाई करने के लिए खेत खाली सब बहुत ही नुकसान है। इस टाइम तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। और आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आदमी पहुंचे नहीं अब तक। तो घरों में भी लोगों के पानी है अभी? 4-5 गांव है जो बीच में, इसमें डेरा, जप्ती, छबरा, शायदपुरा, तो इन गांवों से बिल्कुल संपर्क टूट गया। गुरुद्वारा नबी 4-5 गांव हैं तो उनके तो गाँव में, घरों में, सारे उनके खाने पीने के सामान में सब में पानी पड़ गया। उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट आया? आप देख सकते हैं अभी यहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी अब तक तो पहुँचे नहीं है और न किसी प्रकार की कोई उन गाँव को मदद मिली है। तो जैसे पहले भी नुकसान हुआ है उनका कोई मुआवजा वगैरह, या अब की बार जो मुआवजे की बात करें तो किसान पहले जो पानी आया तो कभी चलो उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब तो पकी फसलों पानी आया तो 100% नुकसान है। तो इसमें मुआवजे तो मिलने चाहिए लोगों को। तो सरकार से ही मांग है। जी जी जी। हाँ जी विधायक जी, फ्लड आ गया है यमुना में, आप विजिट करने के लिए आए, क्या स्थिति? ये बहुत चिंतनीय स्थिति हमारे सामने है, सभी गांव वालों के सामने है। आप देखेगा मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे आगे जितना भी है ना, मतलब 3,000 के लगभग एकड़ जमीन जो है कसौर गांव की है और सारी ये जलमग्न हो गई है। तो जैसे अभी एक किसान नीचे गया था, यहाँ पे जीरी है, अब वो कम से कम इतना पानी था उसका, 5 फुट पानी में तो जीरी पाट गया। तो इसमें कम से कम 7-8 फुट ये पानी आ रहा है। तो मतलब जब 7-8 फुट पानी आएगा ऊपर से आगे आए तो मैं समझता हूँ फसल तो नहीं बच पाएगी। फसल का 100% ये नुकसान हो गया। तो ये एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए, सरकार के भी लिए, नागरिकों के भी लिए। बाकी मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, देखिएगा ये एक आपदा है, ये किसी के बस की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। परंतु जैसे गवर्नमेंट है, जैसे भी इनकी पूरी मतलब मदद करेगी, हर संभव जो भी सहायता होगी, हर संभव इसमें सहायता करने का काम किया जाएगा। जैसे परसों CM साहब आए थे, किसानों ने उन्होंने अपनी मांग रखी थी, वो तो दूसरी मांग थी, उस समय इतनी स्थिति नाजुक नहीं थी। ये तो पानी जैसे आज ही आया, जैसे बताया गया आज ही पानी आया, तो मुझे जैसे पता लगा मैं भी इसको देखने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे भी होगी इसकी गर्दौरी करा करके, ठीक है, गर्दौरी होगी, इससे कितना ज़मीन थी, कितना उसमें धान था, कितना मतलब जैसे जैसे उसकी फसल होगी उसी प्रकार से उसको गर्दौरी के मुआवजा देने का काम किया जाए। तो आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। बिल्कुल, ये भी देखिए ये स्थिति देखो किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी ने जाना आना है उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। देखो किसी ने उधर से आना है, दवाई बूटी है, कुछ अनाज है, कुछ राशन है, तो बताते हैं कि दूसरा रास्ता हो रहा है उधर से, तो उधर से भी आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर रास्ता खत्म हो जाता है, तो जैसे भी संभव होगी, चाहे बाई किश्तियों से, चाहे दूसरे तरीके से, उनको हर तरीके से उनको मतलब जो है सुविधा देने का काम किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए नहीं आया? प्रशासन की तरफ से ऐसा है, जैसे हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं, जैसे नवतेज जी है, एक्शन है, उसकी ड्यूटी हेड पे है, सारी स्थिति का जायजा लिया है। इसी प्रकार से देखो तहसीलदार तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कांडों को है, पटवारी वगैरह है, उनकी ड्यूटी लग रही है। वो स्थिति से मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जैसे ऐसी होगी वो आगे DC साहबान को आगे सारा वो मतलब उसका आगे उसकी सूचना बराबर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सकता है कि ये फ्लड ना है? क्योंकि पिछले दिनों शायद पास भी किया था कि डैम बनाया जाए, इसमें स्टोरेज हो सके। वो ठीक है, वो तो एक लॉन्ग रन का काम है, मतलब वो तो एक बहुत लंबा काम है। तो सरकार की तो अभी देखिए मुझे बताया गया कि 2012 में ऐसे प्रकार का आया था। 12 की बात करें तो 10 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति आई, तो ये कई बार आ जाती है, 10-12 साल के बाद ऐसी स्थिति आ ही जाती है। तो अभी बात ठीक है, अगर ऐसा कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन हो तो सरकार के संज्ञान में और दोबारा लाने का काम किया जाए। क्योंकि देखिए ये मेरा हल्का है, ये एक सारा फ्लडेड एरिया है, ये स्थिति यहाँ की ज़्यादा नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मेरी ड्यूटी बन जाती है बींगे कि यहाँ के महिला होने का मुख्यमंत्री सरकार से इसके बारे में आवाज़ को बुलंद करके इसकी मतलब इसकी एक लॉन्ग रन इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इसको रोका जाए। तो गर्दौरी बिल्कुल, वो तो देखिएगा वैसे भी मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी है, परसों आए थे। तो फिर भी देखो जब किसी को मुआवजा देना तो गर्दौरी मस्ट है, तो गर्दौरी की जाए, किसका कितना नुकसान हो, तो 100% ये नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल गर्दौरी बस उन्होंने तो ये बताना है कि किस किसान की कितनी ज़मीन इसमें ख़राब हुई है, कितनी जीरी हुई है और कितना मतलब लीक हुआ।
100% मतलब इसमें नुकसान हो जाए, कोई बचने वाला लगता नहीं मुझे। गन्ना जैसे वैसे दिख रहा है, पर बाकी मुझे लगता नहीं गन्ना भी बच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगी ये सारा सूख जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हल्का इंद्री से यमुना के पास सटे हुए गांवों की, जहां पर देख सकते हो कि जो कि बारिश के कारण इस वक्त जो कि ऊपर से पानी छोड़ा गया है यमुना नदी के अंदर, और जो कि बताया जाता है कि 3 लाख क्यूसिक के आसपास यहां पर पानी छोड़ा गया है। और जहां पर देख सकते हो कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं इस वक्त। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि कलसोरा से सैयद छपरा की तरफ जाने वाली सड़क की हालात दिखा रहे हैं हम आपको। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुस आए, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुस आए, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। नाला है तो वैसे वो है खेत है जी। खेत भी नाला भी तो नाला तो परे है बंडी के कूदे, तो इनको दोनों पक्षों को ना सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर देंगे। मम्मी को पापा को सड़क है 3 लाख नहीं आ पानी गाना तो वो 1 लाख से ऊपर है ना, 1 लाख से ऊपर नुकसान हो 3 लाख एक बार छोटे 2 लाख एक बार छोटे चल रहा जोर से पानी तो और स्पीड 5-6 किलोमीटर का होगा जी। 5 किलो सारे फसल खड़ी है, सारे में फसल है जी। अभी फसल है जी, फसल देखिए यहाँ क्या था जीरी है जी, बिल्कुल तैयार थी जी पक्का। इस साइड भी जीरी है, वो साइड खाली चमकाई सारा से पानी जा कहाँ रहा है आगे? ये अगर दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाएगा जी। इन गोवन की नया काम हलवाना है कि डेरा है गाँव में बीच में, जैसे पानी खत्म है वो पानी बढ़ जाएगा, ये सारा किधर चले जाएगा। जीरी तो खत्म ही जीरी तो पहली पहचान होगा जीरी का जी 50% है जी, 50% जीरी है, 50% ज्यादा है कम है 3000 एकड़ के हमारे गांव का है।
फोटो मारिए, 1 मिनट की रुकिए। मुझसे देवा इधर देखिए। हम यहाँ जे अजय सुन लो हमारी अरे रुक जो भी वहाँ लग रहा है गोरे तारा जूम दूसरा फोन काट लीजिए, उसमें जाएगा एक ही जूम होगी। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुसा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुसा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का। हाँ भाई चल देख ले फिर तो आजा। चल आ जा इसी के ऊपर आधारित है सारा कुछ। ये आज 2012 में आया था, गया था आज 2012 के बाद। उसके बाद अब आई आप आया थोड़ा गाड़ी निकल गया, आया थोड़ा गाड़ी निकल गया, वो तो चलो चलता रहा जिसका पहली बार आया तो पानी तो अंदर आ देखो बकरी जा रहा है।
आड़ती आओगे बार में, दवाई वाले आओगे, खाद वाले आओगे, कहाँ से दे पाओगे जिम्मेदार? कहीं से नहीं दे पाता जी, सुनाई है नहीं जी कहीं भी। देखो थोड़े कुर्ते पजामे पैर कमे भी खड़े जुआ सभी खड़े हो जाए का व्यवहार की बात तो नहीं करता, क्योंकि हमने आप पता है कि इसके ऊपर हमने ध्यान देना भाई किस तरह बचाना अगला, क्योंकि रोटी भी अंदर नहीं चली जिम्मेदार के, इतना बुरा हाल है। होनी भी चाहिए जी, बाकी आपके हाथ में ही है जी सारा। कोई देख लिया भाई मेरा नाम रामा है। अच्छा जी। भाई पानी ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और नबियाबाद और कलसोरे का ज़्यादा, जप्ती छपरा और ये हलवाना ये वो तो पकी हुई जीरिया बिल्कुल खत्म हो गई, पकी जीरिया खत्म ही ला। किस टाइम है जी पानी? पानी तो आज भी भाई 7 बजे हमारे जंगल में आया और 10 बजे करीब पानी आना फैल गया। तो कितने गांव लगते हैं उधरली साइड? इस साइड नबियाबाद, जफ्ती छपरा, लुहाना और जी कलसोरे की जमीन है। तो आओगा मतलब कि आना जाना मतलब कि बिल्कुल बंद हो चुका है? आना जाना बंदा बिल्कुल सबका। रिंकू कलसोरा है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे अभी ये जमुना में पानी आया, कितना नुकसान है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई है मदद? प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। 4-5 गाँव के अंदर भी पानी घुस चुका है, 100% नुकसान है। इस टाइम फसल पकने के बिल्कुल कगार पर तैयार थी और आने जाने के 4-5 गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। पानी बहुत ही ज़्यादा है, जीरियों में, गेहूँ में, गन्ने में, जो भी आगे बिजाई करने के लिए खेत खाली सब बहुत ही नुकसान है। इस टाइम तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। और आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आदमी पहुंचे नहीं अब तक। तो घरों में भी लोगों के पानी है अभी? 4-5 गांव है जो बीच में, इसमें डेरा, जप्ती छपरा, सैदपुरा, तो इन गांवों से बिल्कुल संपर्क टूट गया। गुरुद्वारा नबी 4-5 गांव हैं, तो उनके तो गाँव में, घरों में, सारे उनके खाने पीने के सामान में सब में पानी पड़ गया, उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट आया? आप देख सकते हैं अभी यहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी अब तक तो पहुँचे नहीं है और न किसी प्रकार की कोई उन गाँव को मदद मिली है। तो जैसे पहले भी नुकसान हुआ है, उनका कोई मुआवजा वगैरह, या अब की बार जो मुआवजे की बात करें तो किसान पहले जो पानी आया तो कभी चलो उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब तो पकी फसलों पानी आया तो 100% नुकसान है, तो इसमें मुआवजे तो मिलने चाहिए लोगों को। तो सरकार से ही मांग है। जी जी। अच्छा, सारी फसल डूब गई, सब काम खत्म होगा जी, सारी फसल डूब गई। तो लोग जो है ये तारण लेके ट्यूब के माध्यम से दूसरी साइड जा रहे हैं, खेतों में जा रहे जी हैं। क्या करने के लिए जा रहे खेतों में कोई मोटर देखने जा रहा, कोई फसल देखने जा रहा, उन्हें जा रहे हैं। तो प्रशासन ने इसकी सूचना दी थी क्या आपको? प्रशासन ने नहीं, आज ऐलान हुआ था सवेरे, बस सुबह ऐलान हुआ था। हाँ। क्या कहा गया था? भाई पानी ज़्यादा है, अच्छा, इस बात का ऐलान हुआ। भाई जमुना की तरफ ना जाए लोग। हाँ, पानी ज़्यादा है। तो लोगों की मोटरें थी, इंजन थे, में पानी में डूब चुके हैं? डूब गए, सब डूब गए, खत्म होगा सब काम। अच्छा, बहुत फसलें मर गई, नुकसान ज़्यादा हो गए। तो यह रहने वाला हूँ, मेरी ज़मीन पार है सारी जी यार, हमारी बहुत फसल तबाह होगी, यानी कि 10 किले के लगभग इंजन और मोटरा वहाँ जा रहे जी हम, ठीक है जी। और हमें बहुत परेशानी आ जी, हमारा तो सारा ही सिस्टम गोल हो गया, सारे खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्या फसल लगा रखी थी आपने? गन्ना है, कुछ जीरी भी है, गन्ना तो चल कुछ नहीं है जी, पर जीरी तो हमारी तबाह हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या सामान आप सुरक्षित स्थान पर क्या? बस ऐसा है, तेल पेल हो जैसा तेज पेल हो, जो पाइप सामान पड़े मरे हुए हैं, उसकी हम उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं जी। तो कैसे लेकर आओगे उस सामान को? लेकर तो नहीं आऊँगे, कहीं बच गया तो जो ठीक है लेकर आऊँगे, नहीं अपना संतुष्टि हो जाएगा ना उस चीज़ की, ठीक है जी, हक नहीं। और जो नहीं संतुष्टि है ले कुछ भी नहीं है ले, और क्या। तो आप जाओगे? इतनी स्थिति हमारे सामने है, सभी गाँव वालों के सामने है। देखेगा मैं जहाँ खड़ा हूँ, इससे आगे जितना भी है ना, मतलब 3,000 ये लगभग एकड़ जमीन जो है कसौर गांव की है, और सारी ये जलमग्न हो गई है। तो जैसे अभी एक किसान नीचे गया था, यहाँ पे जीरी है, अब वो कम से कम इतना पानी था उसका, 5 फुट पानी में तो जीरी पाट गया, तो इसमें कम से कम 7-8 फुट ये पानी आ रहा है। तो मतलब जब 7-8 फुट पानी आएगा ऊपर से आगे आए, तो मैं समझता हूँ फसल तो नहीं बच पाएगी, फसल का 100% ये नुकसान हो गया। तो ये चिंता का विषय है हम सभी के लिए, सरकार के भी लिए, नागरिकों के भी लिए। बाकी मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, देखिएगा ये एक आपदा है, ये किसी के बस की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। परंतु जैसे गवर्नमेंट है, जैसे भी इनकी पूरी मतलब मदद करेगी, हर संभव जो भी सहायता होगी, हर संभव इसमें सहायता करने का काम किया जाएगा। जैसे परसों CM साहब आए थे, किसानों ने उन्होंने अपनी मांग रखी थी, वो तो दूसरी मांग थी, उस समय इतनी स्थिति नाजुक नहीं थी,
ये तो पानी जैसे आज ही आया, जैसे बताया कि आज ही पानी आया, तो मुझे जैसे पता लगा मैं भी इसको देखने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे भी होगी इसकी गर्दौरी करा करके, तो गर्दौरी होगी, इससे कितना ज़मीन थी, कितना उसमें धान था, कितना मतलब जैसे जैसे उसकी फसल होगी उसी प्रकार से उसको गर्दौरी के मुआवजा देने का काम किया जाए। तो आना जाना बिल्कुल बंद हो हाँ बिल्कुल, ये भी देखिए ये स्थिति देखो किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी ने जाना आना है, उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। देखो किसी ने उधर से आना है, दवाई बूटी है, कुछ अनाज है, कुछ राशन है, तो बताते हैं कि दूसरा रास्ता हो रहा है उधर से, तो उधर से भी आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर रास्ता ये खत्म हो जाता है, तो जैसे भी संभव होगी, चाहे बाई किश्तियों से, चाहे दूसरे तरीके से, उनको हर तरीके से उनको मतलब जो है सुविधा देने का काम किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए नहीं आया? प्रशासन की तरफ से ऐसा है, जैसे हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं, जैसे नवतेज जी है, एक्शन है, उसकी ड्यूटी हेड पे है, सारी स्थिति का जायजा लिया है। इसी प्रकार से देखो तहसीलदार तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कांदों को है, पटवारी वगैरह है, उनकी ड्यूटी लग रही है। वो स्थिति से मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जैसे ऐसी होगी वो आगे डीसी साहबान को आगे सारा वो मतलब उसका आगे उसकी सूचना बराबर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सकता है कि ये फ्लड ना है? क्योंकि पिछले दिनों शायद पास भी किया था कि डैम बनाया जाए, इसमें स्टोरेज हो सके। वो ठीक है, वो तो एक लॉन्ग रन का काम है, मतलब वो तो एक बहुत लंबा काम है। तो सरकार के तो अभी देखिए, मुझे बताया गया कि 2012 में इस प्रकार का आया था। 12 की बात करें तो 10 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति आई, तो ये कई बार आ जाती है, 10-12 साल के बाद ऐसी स्थिति आ ही जाती है। बाकी बात ठीक है, अगर ऐसा कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन हो तो सरकार के संज्ञान में और दोबारा लाने का काम किया जाए। क्योंकि देखिए ये मेरा हल्का है, ये एक सारा फ्लडेड एरिया है, ये स्थिति यहाँ की ज़्यादा नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मेरी ड्यूटी बन जाती है बीइंग कि यहाँ के महिला होने के कारण मुख्यमंत्री सरकार से इसके बारे में आवाज़ को बुलंद करके इसकी मतलब इसकी एक लॉन्ग रन इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इसको रोका जाए। तो गर्दौरी बिल्कुल, वो तो देखिएगा वैसे भी मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी, परसों आए थे। तो फिर भी देखो जब किसी को मुआवजा देना तो गर्दौरी मस्ट है, तो गर्दौरी की जाए, किसका कितना नुकसान हो, ये तो 100% ही नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल गर्दौरी उन्होंने तो ये बताना है कि किस किसान की कितनी ज़मीन इसमें ख़राब हुई है, कितनी जीरी हुई है और कितना मतलब लीक हुआ। 100% मतलब इसमें नुकसान हो जाए, कोई बचने वाला लगता नहीं मुझे। गन्ना जैसे वैसे दिख रहा है, पर बाकी मुझे लगता नहीं गन्ना भी बच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगी ये सारा सूख जाएगा। ठीक। क्यों रिस्क ले रहे इसमें बच्चों के साथ? आगे कहाँ तो देखना वहीं से दिखाओ इसको, वहीं से फोटो लो। बच पाएगी ताजा पानी आया, बिल्कुल तैयार हो गई। देखो जी पक्का 5-4 दिन की रड़क ये कम से कम 10-15 किले एक जने की, यहाँ कुछ और ज्यादा है जी। 5 फुट के 6-7 फुट पानी में। हाँ जी, नीचे में ना जी खेत काफी आगे, जैसे इधर नबीआबाद जाएंगे ना जी गुरुद्वारे के पास, यहीं से दोनों ही साइड जो खेत है वो नीचे। ये पानी का सर जी इसी के ऊपर आधारित है सारा कुछ। ये आज 2012 में आया था। हाँ जी, 2012 के बाद उसके बाद अब आई आप आया, थोड़ा गाड़ी निकल गया, आया थोड़ा गाड़ी निकल गया, वो तो चलो चलता रहा जी, उसका तो कोई नुकसान नहीं है। पहली बार आया तो हाँ जी, हाँ तो पानी तो अंदर है देखो भाई मेरा नाम रामा है। अच्छा भाई पानी ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और नबीआबाद और कलसोरे का ज़्यादा, जफ्ती छपरा और ये हलवाना ये वो तो पकी हुई जीरिया बिल्कुल खत्म हो गया। पकी जीरिया खत्म ही ला। किस टाइम आया जी पानी तो आज भी भाई 7 बजे हमारे जंगल में आया और 10 बजे करीब पानी आना फैल गया। तो कितने गांव लगते हैं उधरली साइड? इस साइड नबीआबाद, जफ्ती छपरा, लुहाना और जी कलसोरे की जमीन है।
तो आओगा मतलब कि आना जाना मतलब कि बिल्कुल बंद हो चुका है। आना जाना बंदा बिल्कुल सबका। रिंकू कुलसोरा है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे अभी ये जमुना में पानी आया, कितना नुकसान है, क्या प्रशासन की तरफ से कोई है मदद? प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। 4-5 गांव के अंदर भी पानी घुस चुका है। 100% नुकसान है। इस टाइम फसल पकने के बिल्कुल कगार पर तैयार थी और आने जाने के 4-5 गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। पानी बहुत ही ज़्यादा है। जीरियों में, गेहूँ में, गन्ने में, जो भी आगे बिजाई करने के लिए खेत खाली सब बहुत ही नुकसान है। इस टाइम तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आदमी पहुंचे नहीं अब तक। तो घरों में भी लोगों के पानी है अभी? 4-5 गांव है जो बीच में, इसमें डेरा, जप्ती, छबरा, शायदपुरा, तो इन गांव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। गुरुद्वारा, नबी, 4-5 गांव हैं तो उनके तो गाँव में, घरों में, सारे उनके खाने पीने के सामान में सब में पानी पड़ गया। उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट आया? आप देख सकते हैं अभी यहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी अब तक तो पहुँचे नहीं है और न किसी प्रकार की कोई उन गाँव को मदद मिली है। तो जैसे पहले भी नुकसान हुआ है, उनका कोई मुआवजा वगैरह, या अब की बार जो मुआवजे की बात करें तो किसान पहले जो पानी आया तो कभी चलो उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब तो पकी फसलों पानी आया तो 100% नुकसान है। तो इसमें मुआवजे तो मिलने चाहिए लोगों को। तो सरकार से ही मांग है। जी जी। हाँ जी विधायक जी, फ्लड आ गया यमुना में, आप विजिट करने के लिए आए, क्या स्थिति? ये बहुत चिंतनीय स्थिति हमारे सामने है, सभी गांव वालों के सामने है। आप देखेगा मैं जहाँ खड़ा हूँ इससे आगे जितना भी है ना, मतलब 3,000 के लगभग एकड़ जमीन जो है कसरौर गांव की है और सारी ये जलमग्न हो गई है। तो जैसे अभी एक किसान नीचे गया था, यहाँ पे जीरी है, अब वो कम से कम इतना तरह पानी था उसका, 5 फुट पानी में तो जीरी पाट गया। तो इसमें कम से कम 7-8 फुट ये पानी आ रहा है। तो मतलब जब 7-8 फुट पानी आएगा ऊपर से आगे आए तो मैं समझता हूँ फसल तो नहीं बच पाएगी। फसल का 100% ये नुकसान हो गया। तो ये एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए, सरकार के भी लिए, नागरिकों के भी लिए। बाकी मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ, ये किसी के बस की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। परंतु जैसे गवर्नमेंट है, जैसे भी इनकी पूरी मतलब मदद करेगी, हर संभव जो भी सहायता होगी, हर संभव इसमें सहायता करने का काम किया जाएगा। जैसे परसों CM साहब आए थे, किसानों ने उन्होंने अपनी मांग रखी थी, वो तो दूसरी मांग थी, उस समय इतनी स्थिति नाजुक नहीं थी। ये तो पानी जैसे आज ही आया, जैसे बताया गया आज ही पानी आया। तो मुझे जैसे पता लगा मैं भी इसको देखने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे भी होगी इसकी गर्दौरी करा करके थी, गर्दौरी होगी, इससे कितना ज़मीन थी, कितना उसमें धान था, कितना मतलब जैसे जैसे उसकी फसल होगी उसी प्रकार से उसको गर्दौरी के मुआवजा देने का काम किया जाए। तो आना जाना बिल्कुल बंद हो हाँ बिल्कुल। ये भी देखेंगे, ये स्थिति देखो किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी ने जाना आना है उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। देखो किसी ने उधर से आना है, दवाई बूटी है, कुछ अनाज है, कुछ राशन है, तो बताते हैं कि दूसरा रास्ता हो रहा है उधर से भी आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर रास्ता खत्म हो जाता है तो जैसे भी संभव होगी, चाहे बाई किश्तियों से, चाहे दूसरे तरीके से, उनको हर तरीके से उनको मतलब जो है सुविधा देने का काम किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए नहीं आया? प्रशासन की तरफ से ऐसा है, जैसे हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं, जैसे नवतेज जी है, एक्शन है, उसकी ड्यूटी हेड पे है, सारी स्थिति का जायजा लिया है। इसी प्रकार से देखो तहसीलदार तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कांडों को है, पटवारी वगैरह है, उनकी ड्यूटी लग रही है। वो स्थिति से मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जैसे ऐसी होगी वो आगे DC साहबान को आगे सारा वो मतलब उसका आगे उसकी सूचना बराबर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सकता कि ये फ्लड ना है? क्योंकि पिछले दिनों शायद पास भी किया था कि डैम बनाया जाए, इसमें स्टोरेज हो सके। वो ठीक है, वो तो एक लॉन्ग रन का काम है, मतलब वो तो एक बहुत लंबा काम है। तो सरकार की तो अभी देखिए, मुझे बताया गया कि 2012 में ऐसे प्रकार का आया था। 12 की बात करें तो 10 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति आई। तो ये कई बार आ जाती है, 10-12 साल के बाद ऐसी स्थिति आ ही जाती है। बाकी बात ठीक है, अगर ऐसा कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन हो तो सरकार के संज्ञान में और दोबारा लाने का काम किया जाए। क्योंकि देखिए ये मेरा हल्का है, ये एक सारा फ्लडेड एरिया है, ये स्थिति यहाँ की ज़्यादा नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मेरी ड्यूटी बन जाती है बीइंग एक यहाँ के महिला होने का, मुख्यमंत्री सरकार से इसके बारे में आवाज़ को बुलंद करके इसकी मतलब इसकी एक लॉन्ग रन इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इसको रोका जाए। तो गर्दौरी बिल्कुल, वो तो देखिएगा वैसे भी मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी है, परसों आए थे। तो फिर भी देखो जब किसी को मुआवजा देना तो गर्दौरी मस्ट है, तो गर्दौरी की जाए, किसका कितना नुकसान हो। ये तो 100% ये नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल गर्दौरी उन्होंने तो ये बताना है कि किस किसान की कितनी ज़मीन इसमें ख़राब हुई है, कितनी जीरी हुई है और कितना मतलब लीक हुआ।
100% मतलब इसमें नुकसान हो जाए, कोई बचने वाला लगता नहीं मुझे। गन्ना जैसे वैसे दिख रहा है, पर बाकी मुझे लगता नहीं गन्ना भी बच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगी ये सारा सूख जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू। आज की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हल्का इंद्री से यमुना के पास सटे हुए गांवों की, जहां पर देख सकते हो कि जो कि बारिश के कारण इस वक्त जो कि ऊपर से पानी छोड़ा गया है यमुना नदी के अंदर, और जो कि बताया जाता है कि 3 लाख क्यूसिक के आसपास यहां पर पानी छोड़ा गया है। और जहां पर देख सकते हो कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं इस वक्त। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो कि कलसोरा से सैयद छपरा की तरफ जाने वाली सड़क की हालात दिखा रहे हैं हम आपको। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुसा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुसा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। नाला है तो वैसे वो है, ये जो खेत है जी, ये खेत में नाला तो नाला तो पर है पलटी के कूदे, तो इनको दोनों पक्षों को ना सीडब्ल्यूसी के सामने पेश कर देंगे। मम्मी को पापा को सड़क है 3 लाख नहीं आ पानी गाना तो वो 1 लाख से ऊपर है ना, 1 लाख से ऊपर नुकसान हो 3 लाख एक बार छोटे 2 लाख एक बार छोटे ज्यादा चल रहा है जोर भी पानी तो और स्पीड 5-6 किलोमीटर का एरिया है, 5-6 किलोमीटर का होगा जी। 5 किलोमीटर सारे फसल खड़ी है, सारे में फसल है जी। अभी फसल है जी, ये फसल देख ये यहां क्या था जीरी है जी, बिल्कुल तैयार थी जी पक्का। इस साइड भी जीरी आ, वो साइड खाली चमकाई सारा इस एरिया में सारे में। अच्छा पानी जा कहां रहा है आगे? ये आगे दिल्ली जा होगा जी, दिल्ली जाएगा जी। इन गोवन की साइड में नया काम हलवाना है कि डेरा है गाँव में बीच में, जैसे पानी खत्म है वो पानी बढ़ जाएगा, ये सारा किधर चले जाएगा जीरी तो खत्म ही जीरी तो होगा जीरी का जी 50% है जी, 50% जीरी 50% ज्यादा है कम है 3,000 एकड़ के। हाँ, जो हमारे गांव का है।
फोटो मारिए 1 मिनट की रुकिए। मुझसे देवा इधर देखिए हम यहाँ जे अजय सुन लो मारी अरे रुक जा भी वहाँ लग रहा है घोड़े तारा के सारे दूसरा फोन काट दिए एक ही जम हो हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुस आया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का। हथनी कुंड बैराज में 3 लाख के लगभग पानी यमुना नदी में छोड़े जाने से इंद्री हलके में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हजारों एकड़ में ये पानी घुस आया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बाढ़ की सूचना किसानों को पहले नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उनके खेतों में ही उनके डीजल इंजन, मोटर और अन्य सामान पानी में डूब चुका है, जिसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित है। किसान अपनी फसल व अपने सामान को देखने के लिए जान जोखिम में डालकर अन्य साधनों के माध्यम से खेतों में जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल किसी प्रकार के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि लगातार चल रही बरसात से पहले ही किसानों की फसलों में पानी खड़ा हो गया था। अब रही कैसी कसर यमुना नदी के बाढ़ ने कर दी, जिसकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। यमुना नदी की आई बाढ़ से फसलों के खराब होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। इस बाढ़ की सूचना मिलते ही इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि इसकी स्पेशल गिरदावरी की जाएगी और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन किसानों को मुआवजा दिलाने का। पड़ता है पानी कुछ हाँ भाई चल देख ले फिर तो आजा। चल आ जा इसी के ऊपर आधारित है सारा कुछ। ये आज 2012 में आया था गया था। हाँ जी, 2012 के बाद उसके बाद अब आई आप आया थोड़ा गाड़ी निकल गया, आया थोड़ा गाड़ी निकल गया, वो तो चलो चलता रहा जी, उसका पहली बार आया तो। हाँ जी, हाँ तो पानी तो अंदर आ गया।
आड़ती आओगे बार में, दवाई वाले आओगे, खाद वाले आओगे, कहाँ से दे पाओगे जिम्मेदार? कहीं से नहीं दे पाता जी, सुनाई है नहीं जी कहीं भी। देखो थोड़े कुर्ते पजामे पैर कमे भी खड़े जुआ सभी खड़े हो जाए का व्यवहार की बात तो नहीं करता, क्योंकि हमने आप पता है कि इसके ऊपर हमने ध्यान देना भाई किस तरह बचाना अगला, क्योंकि रोटी भी अंदर नहीं चली जिम्मेदार के, इतना बुरा हाल है। होनी भी चाहिए जी, बाकी आपके हाथ में ही है जी सारा। कोई देख लिया तुम बाइट लेनी इधर ही आ जाओ। भाई मेरा नाम रामा है। अच्छा जी। भाई पानी ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, और नबियाबाद और कलसोरे का ज़्यादा, जप्ती छपरा और ये हलवाना ये वो तो पकी हुई जीरिया बिल्कुल खत्म हो गया। पकी जीरा खत्म मिला। किस टाइम है जी पानी? पानी तो आज भाई 7 बजे हमारे जंगल में आया और 10 बजे करीब पानी आना फैल गया। तो कितने गांव लगते हैं उधरली साइड? इस साइड नबियाबाद, जफ्ती छपरा, लुहाना और जी कलसोरे की जमीन है। तो आओगा मतलब कि आना जाना मतलब कि बिल्कुल बंद हो चुका है? आना जाना बंदा बिल्कुल सबका। रिंकू कलसोरा है जी। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे अभी ये जमुना में पानी आया, कितना नुकसान है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई है मदद? प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। 4-5 गाँव के अंदर भी पानी घुस चुका है, 100% नुकसान है। इस टाइम फसल पकने के बिल्कुल कगार पर तैयार थी और आने जाने के 4-5 गाँव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। पानी बहुत ही ज़्यादा है, जीरियों में, गेहूँ में, गन्ने में, जो भी आगे बिजाई करने के लिए खेत खाली सब बहुत ही नुकसान है। इस टाइम तो इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो कोई भी आदमी पहुंचे नहीं अब तक। तो घरों में भी लोगों के पानी है अभी? 4-5 गांव है जो बीच में, इसमें डेरा, जप्ती छपरा, सैदपुरा, तो इन गांव से बिल्कुल संपर्क टूट गया। गुरुद्वारा नबी 4-5 गांव हैं, तो उनके तो गाँव में, घरों में, सारे उनके खाने पीने के सामान में सब में पानी पड़ गया। उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट आया? आप देख सकते हैं अभी यहाँ तो कोई किसी प्रकार का कोई अधिकारी अब तक तो पहुँचे नहीं है और न किसी प्रकार की कोई उन गाँव को मदद मिली है। तो जैसे पहले भी नुकसान हुआ है, उनका कोई मुआवजा वगैरह, या अब की बार जो मुआवजे की बात करें तो किसान पहले जो पानी आया तो कभी चलो उस टाइम इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब तो पकी फसलों पानी आया तो 100% नुकसान है, तो इसमें मुआवजे तो मिलने चाहिए लोगों को। तो सरकार से ही मांग है। जी जी। अच्छा, सारी फसल डूब गई, सब काम खत्म होगा जी, सारी फसल डूब गई। तो लोग जो है ये तारण लेके ट्यूब के माध्यम से दूसरी साइड जा रहे हैं, खेतों में जा रहे जी हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? खेतों में कोई मोटर देखने जा रहा, कोई फसल देखने जा रहा, उन्हें जा रहे हैं। तो प्रशासन ने इसकी सूचना दी थी क्या आपको? प्रशासन ने दिया, आज ऐलान हुआ था सवेरे, बस सुबह ऐलान हुआ था। हाँ। क्या कहा गया था? भाई पानी ज़्यादा है, अच्छा, इस बात का ऐलान हुआ। भाई जमुना की तरफ ना जाए लोग। हाँ, पानी ज़्यादा है। तो लोगों की मोटरें थी, इंजन थे, में पानी में डूब चुके हैं? डूब गए, सब डूब गए, खत्म होगा सब काम। अच्छा, बहुत फसलें मर गई, नुकसान ज़्यादा हो गए। तो यह का रहने वाला हूँ, मेरी ज़मीन पार है सारी जी यार, हमारी बहुत फसल तबाह होगी, यानी कि 10 किले के लगभग इंजन और मोटरा वहाँ जा रहे जी हम, ठीक है जी। और हमें बहुत परेशानी आ जी, हमारा तो सारा ही सिस्टम गोल हो गया, सारे खत्म हो गया। खत्म हो गया। क्या फसल लगा रखी थी आपने? गन्ना है, कुछ जीरी भी है, गन्ना तो चल कुछ नहीं है जी, पर जीरी तो हमारी तबाह हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या सामान आप सुरक्षित स्थान पर क्या? बस ऐसा है, तेल पेल हो जैसा, तेज पेल हो, जो पाइप सामान पड़े मरे हुए हैं, उसकी हम उसकी देखभाल करने के लिए जाते हैं जी। तो कैसे लेकर आओगे उस सामान को? लेकर तो नहीं आऊँगे, कहीं बच गया तो जो ठीक है लेकर आऊँगे, नहीं अपना संतुष्टि हो जाएगा ना उस चीज़ की, ठीक है जी, हक नहीं। और जो नहीं संतुष्टि है ले कुछ भी नहीं है ले, और क्या। तो आप जाओगे? इतनी स्थिति हमारे सामने है, सभी गाँव वालों के सामने है। देखेगा मैं जहाँ खड़ा हूँ, इससे आगे जितना भी है ना, मतलब 3,000 के लगभग एकड़ जमीन जो है कसौर गांव की है, और सारी ये जलमग्न हो गई है। तो जैसे अभी एक किसान नीचे गया था, यहाँ पे जीरी है, अब वो कम से कम इतना पानी था उसका, 5 फुट पानी में तो जीरी पाट गया, तो इसमें कम से कम 7-8 फुट ये पानी आ रहा है। तो मतलब जब 7-8 फुट पानी आएगा ऊपर से आगे आए, तो मैं समझता हूँ फसल तो नहीं बच पाएगी, फसल का 100% ये नुकसान हो गया। तो ये एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए, सरकार के भी लिए, नागरिकों के भी लिए। बाकी मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, देखिएगा ये एक आपदा है, ये किसी के बस की बात नहीं है, मतलब ठीक है ना। परंतु जैसे गवर्नमेंट है, जैसे भी इनकी पूरी मतलब मदद करेगी, हर संभव जो भी सहायता होगी, हर संभव इसमें सहायता करने का काम किया जाएगा। जैसे परसों CM साहब आए थे, किसानों ने उन्होंने अपनी मांग रखी थी, वो तो दूसरी मांग थी, उस समय इतनी स्थिति नाजुक नहीं थी,
क्योंकि पानी जैसे आज ही आया, जैसे बताया कि आज ही पानी आया, तो मुझे जैसे पता लगा मैं भी इसको देखने के लिए आ गया हूँ। तो जैसे भी होगी इसकी गर्दौरी करा करके देखिए, गर्दौरी होगी, इससे कितना ज़मीन थी, कितना उसमें धान था, कितना तो जैसे जैसे उसकी फसल होगी उसी प्रकार से उसको गर्दौरी के मुआवजा देने का काम किया जाए। तो आना जाना बिल्कुल बंद हो हाँ बिल्कुल, ये भी देखिए ये स्थिति देखो किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी ने जाना आना है उसकी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। देखो किसी ने उधर से आना है, दवाई बूटी है, कुछ अनाज है, कुछ राशन है, तो बताते हैं कि दूसरा रास्ता हो रहा है उधर से भी आ सकते हैं। अगर फिर भी अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर रास्ता ये खत्म हो जाता है, तो जैसे भी संभव होगी, चाहे बाई किश्तियों से, चाहे दूसरे तरीके से, उनको हर तरीके से उनको मतलब जो है सुविधा देने का काम किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से कोई देखने के लिए नहीं आया? प्रशासन की तरफ से ऐसा है, जैसे हमारे इरिगेशन के अधिकारी हैं, जैसे नवतेज जी है, एक्शन है, उसकी ड्यूटी हेड पे है, सारी स्थिति का जायजा लिया है। इसी प्रकार से देखो तहसीलदार तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर कांडों को है, पटवारी वगैरह है, उनकी ड्यूटी लग रही है। वो स्थिति से मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जैसे ऐसी होगी वो आगे डीसी साहबान को आगे सारा वो मतलब उसका आगे उसकी सूचना बराबर दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से कोई इस तरह का प्रबंध नहीं हो सकता है कि ये फ्लड ना है? क्योंकि पिछले दिनों शायद पास भी किया था कि डैम बनाया जाए, इसमें स्टोरेज हो सके। वो ठीक है, वो तो एक लॉन्ग रन का काम है, मतलब वो तो एक बहुत लंबा काम है। तो सरकार की तो अभी देखिए, मुझे बताया गया कि 2012 में ऐसे प्रकार का आया था। 12 की बात करें तो 10 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति आई, तो ये कई बार आ जाती है, 10-12 साल के बाद ऐसी स्थिति आ ही जाती है। अभी बात ठीक है, अगर ऐसा कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन हो तो सरकार के संज्ञान में और दोबारा लाने का काम किया जाए। क्योंकि देखिए ये मेरा हल्का है, ये एक सारा फ्लडेड एरिया है, ये स्थिति यहाँ की ज़्यादा नाजुक है, ठीक है ना। तो एक मेरी ड्यूटी बन जाती है बीइंग एक यहाँ के महिला होने का, मुख्यमंत्री सरकार से इसके बारे में आवाज़ को बुलंद करके इसकी मतलब इसकी एक लॉन्ग रन इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इसको रोका जाए। तो गर्दौरी बिल्कुल, वो तो देखिएगा वैसे भी मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी है, परसों आए थे। तो फिर भी देखो जब किसी को मुआवजा देना तो गर्दौरी मस्ट है, तो गर्दौरी की जाए, किसका कितना नुकसान हो, ये तो 100% ही नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल गर्दौरी उन्होंने तो ये बताना है कि किस किसान की कितनी ज़मीन इसमें ख़राब हुई है, कितनी जीरी हुई है और कितना मतलब लीक हुआ। 100% मतलब इसमें नुकसान हो जाए, कोई बचने वाला लगता नहीं मुझे। गन्ना जैसे वैसे दिख रहा है, पर बाकी मुझे लगता नहीं गन्ना भी बच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे धूप आएगी ये सारा सूख जाएगा। ठीक। क्यों रिस्क ले रहे इसमें बच्चों के साथ? आगे कहां जाओ? तो देखना रहता है, देखना रहता है। वहीं से दिखा इसको, वहीं से फोटो ले।